everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is continuous statement in C. In my previous video, we had already discussed about break statement. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. Let's discuss about continuous statement. What is continuous statement in C, right? So guys, the continuous statement in C is used to bring the program control to the beginning of the loop. Clear? Okay. Now, continuous statement, second thing, continuous statement is used to skip the sum code inside the loop and continue with next iteration. क्लियर? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल से, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता था? इन द केस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता था वहां पर कि आपका जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर आ जाता था. आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाता था एक्चुअली, और कंट्रोल क्या होता था? लूप के बाहर आ जाता था अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है इनसाइड द लूप और इनसाइड द स्विच केस. बट कंटिन्यूस स्टेटमेंट के केस में जस्ट अपोजिट होगा ब्रेक स्टेटमेंट के. यहाँ पर आपका टर्मिनेट नहीं होता है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाता है. यानी कि जो कंट्रोल होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, लूप के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर चला जाता है और वापस से नेक्स्ट इटरेशन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है. क्लियर है? तो ये किसके बारे में था? कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में जो मैंने बताया. सो गाइस, mainly the control statement is used to skip some code inside the loop and continue with next iteration according to our condition, right? Clear? Let's discuss with example. Acha, before discussing example, let's discuss about the syntax of continue statement. What is the syntax of continue statement? Syntax. So here we have loop or switch case, right? And inside loop or inside switch case we can use continue statement. Clear? Right? And close the body. Clear? This is the syntax of continuous statement, right? Let's discuss with example. एग्जाम्पल से क्या होता है कि आपको वर्किंग भी अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरह से कंटिन्यूस स्टेटमेंट वर्क करता है अगर हमने लूप में यूज किया हुआ है कंटिन्यूस स्टेटमेंट का. तो क्लियर है? ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट एग्जाम्पल. वी हैव प्रोग्राम लाइक दिस, i is equal to 1. क्लियर? इससे पहले आपके पास मेन बॉडी होगी और हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वगैरह. तो मैं मेन बॉडी से स्टार्ट करती हूँ. इंट i is equal to 1. क्लियर? वी यूज while loop and while i is not equal to 5. कंडीशन क्या है? i is not equal to 5. Clear? Then simply print the value of I, and why we use /n for changing the line in display output screen, or I can say output screen. Clear? Okay. पहले मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है तो मैं बताती हूँ कि आउटपुट क्या आएगा, और अगर हमने यहाँ पे कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज किया तो आउटपुट क्या आएगा. दोनों केस हम देखेंगे. क्लियर है? ओके. And here return 0, close the main body. Okay, so this is a simple program, simple program actually. Okay, now अगर हमने इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले क्या हुआ है? इनिशियलाइज किससे किया है हमने? i को i is equal to 1 से. कंडीशन हमने चेक की कि क्या i की वैल्यू 5 के इक्वल तो नहीं है. नहीं है तो क्या होगा? सिंपली प्रिंट हो जाएगा. यानी कि 1 क्या होगा? सिंपली प्रिंट हो जाएगा. क्लियर है? फिर क्या किया हमने? सेकेंड टाइम हमने यूज किया, यहाँ पे i प्लस प्लस भी होगा, इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा, राइट? इंक्रीमेंट पे किया हमने i प्लस प्लस क्लोज.
ओके, फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हुई, यानी कि आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई, अब 2 हो गई, 1 से 2 हुई। फिर हमने कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन हो गया ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या हो जाएगा, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से आई की वैल्यू 2 से क्या हुई, 3 हुई, फिर कंडीशन चेक हुआ, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4। अब 5 की केस में क्या आएगा, 5 की केस में क्या आएगा, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, कंडीशन हुआ फॉल्स, यानी कि लूप हुआ ब्रेक, और आपको आउटपुट स्क्रीन पे 1 2 3 4 आपको आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। बट अगर क्या हो, यहाँ पर अगर हमने इस तरह से यहाँ पर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर लिया, यहाँ हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया और ठीक, अब क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि स्टार्टिंग में हमारी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन हुआ ट्रू, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक। अब क्या प्रिंट होगा, प्रिंट क्या हुआ, 1, ठीक है, प्रिंट क्या हुआ, 1। अब हमने यूज कर लिया कंटिन्यू स्टेटमेंट का। जैसे ही हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया, कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल लूप के स्टार्टिंग में, यानी कि कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल लूप के स्टार्टिंग में आ गया कंट्रोल। वापस से कंडीशन चेक हुई, वापस से क्या हुआ, ट्रू हुआ, फिर से प्रिंट हो जाएगा क्या, 1। अगेन कंटिन्यू आया स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगा तो कंट्रोल आगे बढ़ेगा ही नहीं, यानी कि आई प्लस प्लस पे जाएगा ही नहीं, इस लाइन पर जाएगा ही नहीं कंट्रोल, वापस से कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, लूप के स्टार्टिंग में। अगेन कंडीशन चेक होगी और फिर से प्रिंट क्या होगा, 1, और ऐसा इनफाइनाइट टाइम के लिए होता जाएगा, और ये आपका लूप इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आपको 1 कितनी बार मिल जाएगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता ही रहेगा। क्लियर है। तो आपको आई थिंक कि थोड़ा मोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा कि अगर हमने कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज कर लिया तो ये वर्क कैसे करेगा। क्या करता है, ये सिंपली कंट्रोल स्टार्टिंग लूप के स्टार्टिंग में, यानी कि नेक्स्ट इटरेशन आपका स्टार्ट होने लगता है। अगर हमने आई प्लस प्लस का यूज कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बाद किया हुआ है, यानी कि हमने इंक्रीमेंट कब किया है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बाद किया है, दैट मीन्स कि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर, इस लाइन पर जाएगा ही नहीं, कहाँ चला जाएगा, स्टार्टिंग में लूप के। तो आपका 1 कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक, और ये लूप आपका किस में कन्वर्ट हो गया, इनफाइनाइट लूप में। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट एग्जांपल, इफ वी यूज नेस्टेड लूप। ब्रेक स्टेटमेंट में भी मैंने नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल लेके आपको बताया हुआ है, और यहाँ पर फिर से मैं आपको सेम एग्जांपल पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके बताने वाली हूँ। क्लियर है। लेट्स वी हैव two integer I and j, and the value of I is equal to 1 and the value of j is equal to 1. Clear. And here we use for statement. For I is equal to 1, I less than or equal to 3, I plus plus. Clear. Then again we use, this is the nested loop, nested for loop. Inside for loop we can we use for loop. So this is nested for loop. J is equal to 1, J less than equal to 3 and J plus plus. Clear. Let's printf, यहाँ पे हमने क्या किया, printf कर दिया। Okay. अगर हमने पहले मैं आपको बिना कंटिन्यूस स्टेटमेंट के यूज करके बताती हूँ, फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज करके बताऊंगी तो क्या डिफरेंस आएगा, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर। अगर हमने कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है, ठीक है, अभी हमने कंटिन्यूस, मैं जगह छोड़ दूँ ताकि मुझे वापस से मिटाना ना पड़े, मैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज आराम से कर लूँ। ठीक है। printf %d clear and /n I j, right? Okay. And close the for loop, inside for loop, and this is outside, close the outside for loop. Clear. Return 0 and close the main model. So, अगर आपके पास इस तरह से प्रोग्राम है तो ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले int I is equal to 1, j is equal to 1. क्लियर। सबसे पहले हम इस फॉर लूप करें। यहाँ पे हमने चेक किया कि पहले क्या चेक होगा, यहाँ पे चेक क्या होगा सबसे पहले कि क्या ये जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, I is less than equal to 3,
हमने जो i इज लेस देन इक्वल टू 3 यूज किया हुआ है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या? अगर हमने 2 बार इनिशियलाइज नहीं किया, मैंने यही पर इनिशियलाइज कर दिया है लूप में ही, ठीक है। ओके, इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू 1, i की वैल्यू क्या है? 1 है, i इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमने चेक किया कि क्या कंडीशन जो है वो ट्रू है क्या? i इज लेस देन इक्वल टू 3। यस, कंडीशन क्या हो गई आपकी? ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई, राइट, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब क्या होगा? नेक्स्ट इनसाइड फॉर लूप की बॉडी के अंदर जाएगा कंट्रोल, यानी कि कंपाइलर अब अंदर रीड करेगा। फिर रीड किया उसने, यहाँ पे क्या है? दूसरा फॉर लूप, यानी कि ये क्या है? इनसाइड फॉर लूप है। अब इनसाइड फॉर लूप में भी सिमिलर होगा, j इज इक्वल टू 1। j की वैल्यू क्या है? यहाँ पे इनिशियलाइज किससे की गई है? 1 से। एंड j लेस देन इक्वल टू 3, j की वैल्यू j इज लेस देन इक्वल टू 3। तो कंडीशन चेक हुई, कंडीशन हुआ ट्रू। अब क्या होगा कि इसकी बॉडी के अंदर भी जाएगा कंट्रोल। नेक्स्ट printf %d। अभी क्या है? i इज इक्वल टू 1 है, ध्यान देना। अभी क्या है? i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू भी क्या है? 1 है। क्लियर? अभी i इज इक्वल टू 1 है, यानी कि i इज इक्वल टू 1 पर हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ध्यान देना। ठीक, अब i इज इक्वल टू 1 पे हमने कोड एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 है और क्या हमको प्रिंट करना है? प्रिंट i और j की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी। क्या आ जाएगा? 1,1। क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा? j की वैल्यू इंक्रीज होगी। पहले इनसाइड जो फॉर लूप है वहां पर इंक्रीमेंट होगा, देन आउटसाइड में इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है? ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। तो अब यहाँ पे j की वैल्यू किससे इंक्रीज हो गई? 1 से। 1 से यानी कि क्या हो गया? j की वैल्यू 2 हो गई। j इज इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर? अब देखना, j इज इक्वल टू 2 पे फिर कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन हो गई ट्रू, और फिर से कोड क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोड एग्जीक्यूट हुआ। देखो, इनसाइड जो फॉर लूप है वो कब तक एग्जीक्यूट होगा? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ध्यान देना, इनसाइड फॉर लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। क्लियर है? तो अभी j की वैल्यू क्या है? 2 है। j की वैल्यू 2 है, राइट। i की वैल्यू क्या है? यहाँ पर अभी भी क्या है? i की वैल्यू 1 है। तो क्या यहाँ पे आउटपुट मिलेगा? 1,2। क्लियर है? अब j की वैल्यू क्या हो गई? फिर से इंक्रीमेंट किससे हुई? 1 से। j की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, राइट। j की वैल्यू हमको क्या मिली? अब 3 मिली। अब अभी भी लेकिन i की वैल्यू क्या है? सेम ही है, 1 ही है। फिर से क्या होगा? कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंडीशन क्या हो गया है? ट्रू हो गया है। तो हमको क्या आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा? 1,3 मिलेगा, राइट। 1,3 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे फिर से वैल्यू क्या होगी? 1 से इंक्रीज होगी j की, और j की वैल्यू फाइनली हमको 4 मिलेगी, जो कि कंडीशन को फॉल्स कर देगी। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ, इनसाइड फॉर लूप ब्रेक होगा और आउटसाइड कंट्रोल आपका आउटसाइड फॉर लूप पे चला जाएगा। अब क्या होगा? i की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। ये हमारा चला i इज इक्वल टू 1 के लिए। अब वैल्यू क्या हो गई आपकी? i इज इक्वल टू 2 हो गई। क्लियर है? i इज इक्वल टू 2 हो गई। फिर i इज इक्वल टू 2 पे फिर कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन हो गई ट्रू। इनसाइड फॉर लूप पे हम वापस से गए, हम इनसाइड फॉर लूप पे गए। यहाँ पर j की वैल्यू क्या है? 1 है। j की वैल्यू 1 है, कंडीशन हो गई ट्रू, और हमको प्रिंट क्या मिल जाएगा? 2,1। फिर j की वैल्यू किससे होगी इंक्रीज? 2 से। मैंने क्या बताया? इनसाइड फॉर लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा? जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। क्लियर है? यानी कि हमको यहाँ पे 2,2 और 2,3 j इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है। 3 इटरेशन यहाँ पे चलेगा। चौथे जैसे ही i की वैल्यू 4 आएगी, क्या हो जाएगा? कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये इनसाइड फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा और कंट्रोल आपका आउटसाइड फॉर लूप पे चला जाएगा। क्लियर? ये किस पे हुआ? i इज इक्वल टू 2 पर। क्लियर? अब i की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। अब देखना, i इज इक्वल टू 3 हो गया। क्लियर है? i इज इक्वल टू 3 हुआ, इंक्रीज हो गया किससे? 1 से। अब वापस से j की वैल्यू क्या हुई? इनसाइड फॉर लूप पे गए, i की वैल्यू अभी भी 1 है। फिर हमको प्रिंट करना पड़ेगा। क्या प्रिंट आएगा? 3,1, 3,2 और 3,3 किस पर? सॉरी, j इज इक्वल टू 3 इटरेशन यहाँ पे होगा, j इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 3 पर। तो ये हमको थर्ड इटरेशन, i की थर्ड इटरेशन पे हमको ये आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? और जैसे ही j की वैल्यू 4 आएगी, ये आउटसाइड फॉर लूप क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और कंट्रोल इनसाइड, सॉरी, जैसे ही j की वैल्यू 4 होगी, इनसाइड फॉर लूप क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा और आपका जो कंट्रोल है वो आउटसाइड फॉर लूप पे चला जाएगा। और यहाँ पर फिर हम i की वैल्यू किससे इंक्रीज कर रहे हैं? 1 से। यानी कि अभी हमको i की वैल्यू कितनी है? हमारे पास प्रेजेंट में 3 है। i की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, 3 है। और जैसे ही हमने इंक्रीज किया बाय 1 से, i की वैल्यू हो गई 4, कंडीशन हुआ फॉल्स और ये आउटसाइड फॉर लूप ब्रेक हुआ और हमारा कंट्रोल सीधे
लूप के बाहर। क्लियर है? तो ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। क्लियर है? चलो अब अगर हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया, कंडीशन कैसा लगाया बताना ही पड़ेगा मेरे को। चलो अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा के हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया, राइट? इफ I is equal to 2, I is equal to 2 and J is equal to 2। क्लियर? अगर ऐसा होता है तो क्या? तो कंटिन्यू, राइट? कंटिन्यू। क्लियर? और फिर मैंने क्या बोल दिया, सॉरी, ये कंटिन्यू यहाँ पर हुआ। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट एफ %d /n I j, close the inside for loop, close outside for loop, return 0 and close main body। क्लियर है? अगर आप चाहे तो यहाँ पे बहुत इस तरह से लगा सकते हैं। ओके चलो अब हमने यहाँ पे यूज क्या कर लिया है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का। अब ध्यान देना, देखो i इज इक्वल टू फर्स्ट इटरेशन, i इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 यानी कि फर्स्ट इटरेशन पे i की फर्स्ट इटरेशन पे आउटपुट आपको सेम मिलेगा। क्यों सेम मिलेगा? क्योंकि ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। ये कब आपको ट्रू देगा? जब दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करेगा। क्लियर है? यानी कि i इज इक्वल टू 1 पर तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही आउटपुट देगा। अब देखेंगे i इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन i की नेक्स्ट इटरेशन पर क्या होगा, i इज इक्वल टू 2 पर अब हम देखेंगे कि जैसे ही i की वैल्यू 2 हुई, वापस से क्या हुआ, कंडीशन इनसाइड फॉर लूप पर गया कंट्रोल, और यहाँ पे चेक हुआ j इज इक्वल टू 1, राइट? कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। और ये कंडीशन अभी भी क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों होगी फॉल्स? क्योंकि i की वैल्यू अभी क्या है, i की वैल्यू तो 2 है लेकिन j की वैल्यू अभी क्या है, 1 है। दैट मीन्स कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पर कंट्रोल आएगा और सिंपली i और j की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यानी ये तो प्रिंट होगा, यानी कि ये तो प्रिंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखो, अब क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर है? j की वैल्यू किससे इंक्रीज होगी, 1 से। j की वैल्यू इंक्रीज हुई लेकिन अभी i की वैल्यू अभी क्या है, 2 ही रहेगी। यानी कि i की नेक्स्ट इटरेशन पर क्या होगा, j की वैल्यू हमने यहाँ पे इंक्रीज की। आफ्टर इसके जस्ट j की फर्स्ट इटरेशन के बाद क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होगी 1 से, यानी कि j की वैल्यू होगी 2 और i की वैल्यू भी अभी 2 रहेगी। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान देना। और ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू, ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू। और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या बताता है आपको कि आप वापस से कहाँ कंट्रोल चला जाएगा, वापस से कंट्रोल लूप पर चला जाएगा। कहाँ जाएगा, कंट्रोल वापस से लूप पर चला जाएगा। ध्यान देना, इनसाइड लूप पर जाएगा, आउटसाइड नहीं। क्लियर है? इनसाइड लूप पर जाएगा, आउटसाइड लूप पर नहीं। सिमिलरली ब्रेक स्टेटमेंट में भी क्या होता था कि आपका इनसाइड ब्रेक, अगर हमने इनसाइड फॉर लूप पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है तो कौन सा ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट होता था, या कंट्रोल कौन से ब्रेक स्टेटमेंट, आई मीन इनसाइड से निकल के कंट्रोल कहाँ चला जाता था, आउटसाइड पे चला जाता था। यानी कि इनसाइड का जो आपका इफेक्ट किस पे पड़ता था, इनसाइड फॉर लूप पर पड़ता था और इनसाइड फॉर लूप क्या हो जाता था, टर्मिनेट हो जाता था। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल होगा वो सिमिलरली इनसाइड फॉर लूप के बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाएगा। क्लियर है? दैट मीन्स कि ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस कोड से पहले ही हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर लिया हुआ है। क्लियर है? नाउ अब क्या होगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं सॉरी, ये एग्जीक्यूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि j की वैल्यू क्या हो रही है, 3 हो रही है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? ये एग्जीक्यूट होगा ना। अब जैसे ही कंट्रोल हमारा यहाँ पर गया, j की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। किससे? 1 से। j की वैल्यू 3 आई, अभी भी i की वैल्यू क्या है, 2 है।
तो 2 और 3 आपको मिल जाएगा। बस ये जो लाइन है ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? अगर हमने इस तरह से कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है तो क्लियर है? ओके। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज किससे, 1 से 4 होगी, कंडीशन होगा ब्रेक, इनसाइड फॉर लूप आपका होगा टर्मिनेट और आउटसाइड पे चला जाएगा, आउटसाइड पे जाएगा और आई की वैल्यू फिर से कितनी इंक्रीज होगी, 1 से, और ये सिमिलर आउटपुट देगा, सिमिलर यही आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फिर फेल होगी। क्लियर है? सो आई होप कि आपको कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज हम किस तरह से करते हैं, और अगर हमने कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज हमने लूप के साथ किया हुआ है, नेस्टेड लूप के साथ, व्हाइल लूप के साथ, सिमिलरली जिस तरह से मैंने व्हाइल लूप में बताया उसी तरह से हम फॉर लूप में भी कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप में भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। क्लियर है? सो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो या कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।